गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले कल पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। मैं थोड़ा सा शुरू से जो हमारे जो टॉपिक आए हैं अभी तक जो आपने पढ़े हैं तो वो आप नोट करेंगे कि सभी के फॉर्मूले लगभग सेम सेम हैं। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने कूलम्स फोर्स के बारे में स्टडी किया था, तो उसमें हमने बात की थी कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और एक यहाँ पे रखा हुआ है Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स होती है, तो उस फोर्स को हम बोलते थे कूलम्स फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो वो कितनी आती थी हमारे पास? वो लिखते थे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा है फोर्स का। जब इस तरह से दो चार्जेस हों, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो उन दोनों के बीच में कूलम्स फोर्स इतनी आएगी। दूसरा चैप्टर जो था उसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब ये फार्मूला डिराइव किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बना था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे हम एक चार्ज लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ Q1 लिखूंगा, Q2 नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये Q2 कट जाएगा। फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी जो फोर्स आती है उसको Q से डिवाइड कर दो, तो जब यहाँ Q से डिवाइड करेंगे तो एक Q से एक Q कट जाएगा। तो दूसरा फार्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ये बना। ये दूसरा चैप्टर था, ये पहले वाला चैप्टर और ये दूसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल में हमने लिखा है पोटेंशियल V एट A, पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। ये कल हमने पढ़ा। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी चैप्टर्स में फॉर्मूला लगभग सेम है। थोड़ी सी गलती से सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप लिखते हो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर तो ये फोर्स है। आप लिखते हो एक चार्ज Q1 Q2 में से एक लिखते हो, यहाँ पे Q1 लिखते हो और नीचे R स्क्वायर लिखते हो, तो ये बन जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप सिर्फ Q लिखते हो ऊपर और नीचे R स्क्वायर नहीं सिर्फ R लिखते हो तो ये बन जाता है पोटेंशियल। तो बाकी सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इधर भी सेम। तो ये तीनों फॉर्मूलों को आप दिमाग में रखिएगा। फोर्स के लिए ये फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला और पोटेंशियल के लिए ये फार्मूला। अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं पोटेंशियल के ऊपर, और पोटेंशियल का फार्मूला आपको पता ही है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन R। ये हमारा न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the surface of gold nucleus given the radius of nucleus equal to 6.6 into 10 raised to power minus 15 meter and atomic number equal to 79। निकालना क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला लिख लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। फिर देखते हैं हमें मिला क्या क्या इसमें। पोटेंशियल निकालने का ये फार्मूला है। ये तो कांस्टेंट रकम है, इसको तो हमें वैल्यू पता है 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9। Q है चार्ज और R है डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे अपना पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ दिया क्या है? एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, यानी कि आपके पास यहाँ पे अगर ये गोल्ड का न्यूक्लियस है तो उसके सरफेस पे अपने पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो R दिया हुआ है उन्होंने, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। सो वी हैव R इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 15 मीटर, ये दिया हुआ है। अब क्या रहा निकालने के लिए? चार्ज दिया यहाँ पे, आगे पूछा है एंड एटॉमिक नंबर दिया उन्होंने 79। तो चार्ज निकालना पड़ेगा। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो आपको पता है कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ZXA, इस तरह से हमने सिंबल पढ़ा होता है जिसमें Z बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है न्यूक्लियस के बीच में कुल कितने प्रोटॉन हैं। देखिए न्यूक्लियस में दो चीज होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज है ही नहीं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे होते हैं। तो हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो अंदर से प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 79 का मतलब है अंदर कितने प्रोटॉन हैं? 79। तो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है?
वो पता होना चाहिए। तो उसको 79 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल चार्ज आ जाएगा न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है Z इंटू ई, वेयर Z जो है ये एटॉमिक नंबर है, E जो है इट इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन। तो Q इज इक्वल टू 79 इंटू, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, फर्क ये है प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होगा। तो चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज आता है एक गोल्ड के ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास चार्ज भी आ गया। अब पोटेंशियल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पोटेंशियल V इज इक्वल टू, फॉर्मूले में भरेंगे 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई, फिर आगे लिखा है Q की वैल्यू ये है, भर दीजिए 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर डिवाइडेड बाई R है तो यहाँ डिवाइड कर दो पूरे पैसे, नीचे R लिख दीजिए कितना है 6.6 इंटू 10⁻15। अब आप इसको सोल्व करें, सॉल्व आप सारे खुद करेंगे, 10 की पावर्स ऊपर ले जाएंगे सारे के सारे, और फिर ऊपर वाली रकम को मल्टीप्लाई करेंगे और 6.6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपका आंसर जो है वो आएगा 1.724 इंटू 10⁻7 वोल्ट, क्योंकि वोल्ट पूछ रहे हैं पोटेंशियल, तो ऐसे लिखना आंसर, दिस इज द आंसर। अब ये मैं न्यूमेरिकल आपको होमवर्क दे रहा हूं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.1 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज +50 वोल्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज। तो आपने पोटेंशियल निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड बताना है और साइन बताना है, चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हमारे पास एक बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस हैं, उनकी वजह से टोटल पोटेंशियल कितना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं कि सपोज कर ले कि ये P पॉइंट है और इस P पॉइंट के चारों तरफ मान लीजिए इधर एक चार्ज है Q1, उसका डिस्टेंस है P से मान लीजिए R1, एक चार्ज है यहाँ पे Q2, उसका डिस्टेंस है यहाँ से R2, एक डिस्टेंस है यहाँ पे Q3, उसका डिस्टेंस यहाँ से ये R3। उस तरह से बहुत सारे अलग अलग चार्ज हैं। एक यहाँ पे है, उसको मैंने बोल दिया QN, उसका डिस्टेंस यहाँ से RN। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q1, Q2, Q3 और अप टू Qn, बहुत सारे हैं, मैंने अप टू N लिख दिया। तो इन सारे चार्जेस की वजह से P पॉइंट पे कुल कितना पोटेंशियल होगा, ये पूछा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हों तो एक पॉइंट पे उन सारे चार्जेस की वजह से कुल कितना पोटेंशियल होगा। तो हम सभी का पोटेंशियल निकालेंगे। Q1 की वजह से P पे कितना पोटेंशियल होगा, Q2 पे की वजह से P पे कितना पोटेंशियल होगा, और Q3 चार्ज की वजह से P पे कितना पोटेंशियल होगा, और Qn चार्ज जो भी होंगे उनकी वजह से P पे कितना पोटेंशियल होगा, उन सबको सम करेंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि इस Q1 की वजह से P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो है V1। तो V1 कितना आएगा 1/, फॉर्मूला आपको पता है 1/4πε0, चार्ज कितना है Q1 और डिस्टेंस कितना है R1। उसी तरह से Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल मान लीजिए V2 है, तो आप लिखेंगे 1/4πε0 और ये Q2/R2। थर्ड, उसी तरह से थर्ड चार्ज की वजह से 1/4πε0 Q3/R3। उसी तरह से जितने भी चार्ज दिए होंगे सबका वैसे लिखेंगे। लास्ट में मान लीजिए nth चार्ज है, ये nth चार्ज की वजह से पोटेंशियल है Vn, आप लिखेंगे 1/4πε0, चार्ज कौन सा था Qn और डिस्टेंस कितने Rn। अब इन सभी चार्जेस की वजह से टोटल पोटेंशियल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। तो टोटल पोटेंशियल आएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन सो फोर अप टू Vn, जितने भी होंगे सबका प्लस कर दीजिए। तो सो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू, जब सबका प्लस करेंगे यहाँ पे तो आपके पास आएगा ये 1/4πε0, ये सब में कॉमन है। 1/4πε0 कॉमन मैंने पहले बाहर लिख दिया, ब्रैकेट लगा देता हूँ, और अंदर रकम में लिख दी Q1/R1 Q2/R2, ये लिख दिया पे Q1/R1, दूसरे Q2/R2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई R3 प्लस सो ऑन सो फोन अप टू Qn डिवाइडेड बाई Rn। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0
और यहाँ पे इसको लिखने के लिए आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि जब इस तरह से आप सम करते हो तो उसका एक तरीका होता है लिखने का, आप समिशन का निशान लगाते हो, समिशन, और ये 1 2 3 ऐसे नहीं लिखते हो, आप सीधे लिखते हो यहाँ पे लिख देते हो QI और नीचे लिख देते हो RI, यानी ये 1 1 1 2 2 3 3 NN की जगह I लिख देते हो, QI डिवाइडेड बाई RI, और यहाँ लिखते हो I की वैल्यू कहाँ से चल रही है, 1 से लेके कहाँ तक है, N तक, I की वैल्यू 1 से लेके N तक। So this is the total potential due to the system of charges. अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे आपने निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये डाइपोल है, ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, और आपको पता है डाइपोल का ये सेंटर है, इसको ओ पॉइंट बोल दिया, और डाइपोल की टोटल लेंथ 2a लेते हैं, ये होगी यहाँ से यहाँ a और बाकी ये a प्लस a 2a, और एट एनी पॉइंट बोला है। हमने पीछे क्वेश्चन किए थे एक्सियल लाइन वाला, तो इस लाइन पे आगे करते थे एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन तो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करते थे इक्वेटोरियल लाइन, एट एनी पॉइंट में आप ऐसे टेढ़ी सी लाइन खींचते हो और यहाँ पे पी पॉइंट लिखते हो। तो सपोज वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, एंड सपोज दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द डाइपोल। नाउ द पोटेंशियल एट p will be equal to the sum of the potential due to the charge minus q and potential due to charge plus q। तो माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा पी पॉइंट पे, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, पोटेंशियल का फार्मूला था V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन R डिस्टेंस। तो जब हम बी पॉइंट से निकालना चाहेंगे, ये बी पॉइंट की वजह पे जो चार्ज रखा प्लस क्यू, उसकी वजह से पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको जोड़ेंगे, यहां से ये जोड़ दिया, और इसको मान लीजिए डिस्टेंस इसको मैंने बोल दिया R1। फिर उसी तरह से आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी जोड़ेंगे, ऐसे करके मान लीजिए जुड़ गया पी से, तो इसका डिस्टेंस आपने मान लिया R2। तो अब आपके पास क्या आएगा, पहले हम मान लेते हैं कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल है उसको नाम दे दिया V1, तो मैंने लिखा V1, ठीक है। पोटेंशियल यहाँ लिखता हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, उसकी वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। क्या फार्मूला लिखा इसको मैं, V1 इज इक्वल टू, फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है प्लस क्यू, डिस्टेंस कितना बोला मैंने R1, ठीक है। फिर उसके बाद आपने निकालना है V2, तो ये V2 यहां पे लिख देते हैं, V2 पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको लिखा V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू अपॉन R2। अब ध्यान रहे यहाँ पे जब पोटेंशियल निकालेंगे तब चार्ज अगर पॉजिटिव है तो प्लस लिखना है और जब नेगेटिव है तो माइनस लिखना है, ये अपना ध्यान रखें आप, ठीक है। तो आपके पास ये दो चार्जेस आ गए, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, तो टोटल चार्ज दोनों का सम आएगा, टोटल चार्ज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू V1 कितना है वो ऊपर लिखा हुआ है, तो आपने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R1, और V2 कितना है, यह लिखा है V2, माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ देखा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लिखा आपने Q अपॉन R2। तो यहां से V किसके बराबर गया, कांस्टेंट में बाहर निकाल लीजिए, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, और अंदर हमारे पास बच गया 1/R1 माइनस 1/R2। अब हमारा काम रहा R1 और R2 को फाइंड आउट करना। व्हाट इज R1? R1 है ये डिस्टेंस, कहां से कहां, P से लेके B तक जो डिस्टेंस R1 है, और R2 जो है P से लेके
ए तक का डिस्टेंस जो है वो R2 है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक ज्योमेट्रिकल फिगर को ड्रॉ करेंगे, तो मैं यहीं पे ड्रॉ करूंगा। अब देखिए हमें एक्चुअली दो चीजें फाइंड आउट करनी थी, एक तो R1 निकालना है और एक R2 निकालना है। अब ये जो P से लेके B तक है, ये P से लेके O तक जो है इसके बराबर नहीं है। ये लंबाई है R और इसको हमने R1 बोला है, पर हमें पता नहीं है। उसी तरह से आप ये देखें, ये P से लेके ये A तक का डिस्टेंस हमने R2 लिखा है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितने R है। तो हम ये इसको मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, इसकी लेंथ ज्यादा है और ये थोड़ा सा छोटा होगा। ये फिगर थोड़ा सा टेढ़ा बना है, इस तरह से आना चाहिए था। तो मैं देखूं अगर इसको, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो लाइन जो थी PO ज्योमेट्रिकल इसका डायग्राम में हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं आगे तक, और बढ़ाने के बाद क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहां से इसके ऊपर, जिसको आप बोलते हैं AM। एक नॉर्मल आप ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर यहां से, और इसको आपने नाम दिया N। अब देखिए होता क्या है, जब आपने ये यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया तो यहां से लेके P से लेके B तक की लंबाई और P से लेके N तक की लंबाई सेम होगी, यानी ये थोड़ी सी फालतू है। ठीक है, ये लंबाई सेम है, P से N और P से B सेम है। उसी तरह से P से लेके A तक की लंबाई और P से लेके M तक की लंबाई ये दोनों भी बराबर हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, हमने निकालना क्या है, हमें R2 चाहिए। तो R2 किसके बराबर हुआ, R2 बराबर हुआ OP, O से लेके P प्लस OM। अगर OM पता चल जाए तो यहाँ ऐड करें, इसके साथ R को प्लस कर दें तो ये सारा का सारी लंबाई आ जाएगी और ये लंबाई इसके बराबर है। उसी तरह से जब R1 निकालनी हमने तो हम क्या करेंगे, हमें ये लेंथ पता चल जाए ये वाली कितनी है, तो ये पूरी लंबाई हमें पता है कितनी R है, उसमें से इतनी लंबाई को काट दें तो ये वाली लंबाई इसके बराबर होगी। तो हमें निकालना पड़ेगा ON और एक निकालना पड़ेगा OM। अब कैसे निकालेंगे, तो हम यहां देखें इस ट्रायंगल में जब भी जहां पे 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है और थीटा के एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या हुई, बेस, ये बेस होगी। ये पॉइंट है O, ये लिखा है ON। तो जो चीज निकालनी है उसको ऊपर लिखो, ON ऊपर लिखो, और जो इस ट्रायंगल में जो साइड आपको पता है उसको नीचे लिखो। इस ट्रायंगल में पता कौन सी है, ये साइड पता है हमें, इसको हमने नीचे लिखा। तो ये ON क्या था, बेस, और ये क्या था, हाइपोटेन्यूज। तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, अगर उसको मैं लिखूं ON अपॉन OB, तो हमारे पास आएगा ON अपॉन OB। OB को हम A ले सकते हैं, तो आप इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, इस इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहीं पे कर देता हूं। तो ये ON अपॉन OB कितना A इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो ON किसके बराबर आया, A कॉस थीटा के बराबर। सिमिलरली जैसे ये ON निकाला वैसे OM निकालिए। तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हुआ, ये बेस हुआ। तो जो चीज निकालनी उसको ऊपर लिखते हैं, OM आपने निकालना है तो बेस ऊपर लिख दिया आपने, ये लिख दिया OM। OM पता कौन सा है, पता ये वाला है, OA कितना है, A दिया है, तो इसको नीचे लिख दिया। तो OM अपॉन OA इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो फिर से लिखा आपने कॉस थीटा, तो यहां से OM भी कितना आ गया, A कॉस थीटा। तो आपने ये नोट किया कि ON A कॉस थीटा और OM भी क्या है, A कॉस थीटा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अब हमें ये पता चल गया कि O से लेके M तक की लंबाई कितनी है, A कॉस थीटा। उसी तरह से O से लेके N तक की लंबाई कितनी है, A कॉस थीटा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो आपने नीचे R1 निकालना था, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1। R1 पूछा है, R1 किसके बराबर आएगा, यहां से देखें। अब R1 किसके बराबर आएगा, ये R1 किसके बराबर, मैंने बोला ये R1 जो है इस लाइन के बराबर है, PN के बराबर। पर हमें पता है P से लेके यहां O तक लंबाई कितनी है, R है।
तो इस पूरे आर लंबाई से अगर मैं इस पोर्शन को काट दूं तो मेरे पास बच जाएगा पी एन। यानी कि देखें यहाँ पे, ये अगर मैंने पी एन निकालना है तो कैसे आएगा, पी एन जो है किसके बराबर है, पी वी के बराबर। तो मैंने पी वी निकालना है तो पी वी किसके बराबर, मैंने बोला पी एन के बराबर। और पी एन कैसे निकलेगा, पी एन निकलेगा पी ओ माइनस ओ एन। तो पी देखो, ये पी बी पी एन के बराबर है और पी से ओ तक हमें पता है आर है और ओ एन पता है ए कॉस थीटा है। तो अगर ये पूरी लंबाई से मैं एक छोटी सी लंबाई पोर्शन काट दूं तो ये बाकी बच जाएगा पी एन। तो पी एन किसके बराबर है, आर ए कॉस थीटा विच इज इक्वल टू पी वी। तो पी वी क्या है, पी वी क्या है, आर वन। तो आर वन किसके बराबर आया, ए आर वन आया आर माइनस ए कॉस थीटा के बराबर। तो यहां से हमारे पास ये आया, मैं यहीं पे लिख देता हूं, आर वन इज इक्वल टू आर माइनस ए कॉस थीटा। उसी तरह से अगर मैं R2 निकालना चाहूं यहां से, तो ये R2 किसके बराबर है, P से लेके A तक R2 है और ये लंबाई इसके बराबर है P से लेके M तक। यानी अगर हम PM निकाल लें तो वो R2 के बराबर है। तो यहां लिखते हैं R2 इज इक्वल टू PM। ये R2 जो लंबाई जो है ये PM के बराबर है, पर हमें P से O तक पता है कितनी है R, और बाकी कितनी है O से M तक A cos थीटा। तो टोटल कितनी होगी R प्लस ए कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है आर प्लस ए कॉस थीटा। तो R2 हमारे पास ये रकम आ गई। तो हमने दोनों की वैल्यू ली और यहाँ इक्वेशन में डाल दी। तो हमारे पास R1 कितना आया था, आर माइनस ए कॉस थीटा। तो मैंने R1 की जगह लिखा आर माइनस ए कॉस थीटा, फिर ये माइनस लिखा है 1/R2। R2 कितना निकाला आपने, R2 निकाला आर प्लस ए कॉस थीटा। तो उसको आपने यहां भर दिया आर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा। अब इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होंगे, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर लिख दिया सी, इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर मल्टीप्लाई, तो आप लिखेंगे आर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा माइनस, जब से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो आर माइनस ए कॉस थीटा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये अंदर वाला माइनस जो प्लस में चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a माइनस बी ए प्लस बी। देखो दोनों रकमें सेम है, सिर्फ यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो यहाँ फार्मूला लगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखा है ए कॉस थीटा, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको फार्मूला लगा a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई, आपने पढ़ा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए ये रकम बन गई। अब इसी को थोड़ा सा और आगे करते हैं हम। यहां कुछ कटता है आपके पास, तो माइनस आर से प्लस आर कट गया। अब हमारे पास v किसके बराबर बचा, उसको हम यहां लिखते हैं, ये v इज इक्वल टू कितना है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे a cos थीटा प्लस a cos थीटा कितना हो जाएगा 2a cos थीटा, और उसके नीचे लिखा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो मैंने यहाँ बोला ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये लिख दिया, a cos थीटा और a cos थीटा ऐड कर दिए तो हो गया 2a cos थीटा, और नीचे वाली ये रकम यहाँ लिख दी मैंने। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया v इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे आप एक चीज नोट करेंगे कि हमें पता है चार्ज इंटू ये डायपोल लेंथ किसके बराबर होती थी, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख दिया, क्यू इंटू 2a होता है p डायपोल मोमेंट, और साथ में लिखा कॉस थीटा, नीचे रकम बनी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आया हमारे पास आंसर, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, दिस इज आंसर। अब इसके जो स्पेशल केस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशल केस क्या है कि व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन, इसमें हमने एक्सियल लाइन नहीं निकाला, अब निकालेंगे। तो अगर ये P पॉइंट जो है यहां ना हो कि कहां होता, यहां पे होता कहीं, तो क्या होना था, तो देखिए अगर ये P पॉइंट ऐसे रखा है, ये पेन ऐसे रखा मैंने P पॉइंट, अगर ये इधर होता तो ये P पॉइंट ऐसे होना था, ये ऐसे इस तरफ मुड़ना था, तो ये थीटा एंगल क्या हो जाएगा, आप खुद ही सोचिए, ये P पॉइंट को उठा के इधर ले आऊं तो ये इस लाइन को ऐसे मोड़ के इधर ले आओ आप, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो जब 0 हो जाएगा तो आप लिखेंगे स्पेशल केस में कि व्हेन
P lies on axial line, जब एक्सियल लाइन में होगा तो क्या होगा, when P lies on axial line then theta is equal to 0, और थीटा 0 होगा तो पोटेंशियल क्या बन जाएगा, तो आप लिखेंगे पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन इज इक्वल टू, ये लिखा मैंने v एट एक्सियल लाइन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और थीटा 0 हो गया तो cos 0 क्या होता है 1, तो लिखा मैंने p cos 0 1 हो गया, और नीचे क्या लिखा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर 0, cos 0 क्या होता है 1, तो हमारे पास ये रकम बन गई एक्सियल लाइन की p एक्सियल इक्वल टू दिस। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मान लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल की लेंथ कम है, यानी a जो है बहुत छोटा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसी में कि a इज वेरी वेरी लेस देन r, a जो है वो r से बहुत छोटा है। अगर a r से छोटा है तो a स्क्वायर और छोटा होगा, तो फिजिक्स में जो छोटी चीजें होती हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो उसको हटा दीजिए, तो हमारे पास v एक्सियल यानी एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, मैंने बोला a इज वेरी वेरी लेस देन r, डाइपोल बहुत छोटा है तो a को हटा दीजिए, तो आपके पास बचा P बटा r स्क्वायर। सो ये एक्सियल लाइन पे आपका पोटेंशियल है, ये आंसर आया। दूसरा केस जो है, ये नंबर 1 केस था। दूसरा केस जो है कि when point P lies on equatorial line, तो जब पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन में होगा तो क्या होगा, तो यहाँ फिर से फिगर देखिए आप, जब ये P पॉइंट जो है आपका बिल्कुल सीधा यहाँ पे होगा ऐसे इस तरफ, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करो तो वो क्या एंगल बनाएगी इसके साथ 90 डिग्री। अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं ऐसे सीधी, तो जैसे ऐसे मैंने लाइन खींच दी, तो ये पेन का और डाइपोल की लाइन के बीच में क्या एंगल बना, इस रेड लाइन वाला ये जो लाइन है इसमें और पेन के बीच में एंगल बना 90 डिग्री, तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा 90। तो उस केस में ये क्वेश्चन क्या बनेगा, तो ये देखिए यहाँ पोटेंशियल जो इसमें थीटा की जगह आप 90 भरें तो क्या होगा, तो आप लिखेंगे पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन इज इक्वल टू, पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। साथ में क्या लिखा है P cos थीटा, तो P cos आप 90 लिखेंगे और नीचे भरेंगे जो लिखा था इसमें क्या था ये r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर 90, पर आपको पता है कि cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो जब 0 तो सर मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट कितना आएगा टोटल 0, क्योंकि cos 90 0 तो सारी रकम 0 होगी। तो ये दूसरा इसका कि जो पोटेंशियल निकालते हैं डाइपोल की वजह से एट एनी पॉइंट कितना आता है, तो एट एनी पॉइंट ये आता है P cos थीटा, फिर थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द डाइपोल, और एक्सियल लाइन पे ये आ जाएगा, और इक्वेटोरियल लाइन पे एंगल 90 डिग्री होगा, वहां पे पोटेंशियल 0 होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हमें एक चीज पता है, जैसे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बोलते हैं पोटेंशियल। स्मॉल वर्क डन होगा तो स्मॉल पोटेंशियल होगा, तो ये हमें बाय डेफिनेशन पता है, इसको हमें पहले लिखना पड़ा क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी। वी नो वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और यहाँ पे चार्ज अगर टेस्ट चार्ज है तो क्यू नॉट लिखेंगे। मान लेते हैं अब यहाँ पे कि आपके पास ये O पॉइंट है, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज रखा है प्लस Q, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है, और ये A पॉइंट पे हमने एक Q नोड यानी टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को धक्का देगा इस डायरेक्शन में, तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, इस पे फोर्स लगेगी Q नोड E, इलेक्ट्रिक फील्ड गुना चार्ज होता है फोर्स, तो इस तरफ इसको फोर्स लग रही है। अब इस चार्ज को मैं उठा के यहाँ तक ले आऊंगा, तो मुझे यहाँ से यहाँ लाने में कुल कितना काम करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो वर्क डन भी कम करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे स्मॉल वर्क डन DW, स्मॉल वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी है dr, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितनी है Q नॉट E, तो मैं लिखा Q नॉट E इंटू dr, ये वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब आपके पास है वर्क डन बराबर है, और ये लिखा Q नॉट E और dr के बीच में क्या एंगल है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डिस्टेंस dr इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 हुआ, तो आप लिखेंगे A B cos ऑफ 180,
cos 180 होता है -1, तो वर्क डन किसके बराबर आया माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। कॉस 180 की वैल्यू -1, ये माइनस लिख दिया। अब यहां से क्यू नॉट नीचे आ गया, इधर डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या है आपको पता, पोटेंशियल, तो मैंने यहाँ लिख दिया पोटेंशियल डीवी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। यहां से आपने ई निकालना है, इसको यहीं रहने दो और डी आर को उधर ले जाओ, तो आपके पास आया डीवी अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस ई। ये इसको आप लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस डीवी अपॉन डी आर को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट।